नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो वक्त ही बताएगा जब 4 जून को चुनाव आयोग परिणाम का घोषणा करेगा। फिलहाल केबीसी की टीम पटना जिला अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक का मूड जानने के लिए निकल पड़े हैं। बता दें कि पटना साहिब लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत। यहाँ किसका पलड़ा कितना भारी है, इसको जानने के लिए केबीसी की टीम भ्रमण कर रही है। केबीसी के खास कार्यक्रम पटना बोल रहा है के अंतर्गत आज पटना के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। पटना बोल रहा है कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं पटना के मीठापुर बस स्टैंड में और लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के हम इस बार जानना चाहेंगे पब्लिक का मूड क्या कहता है। चूँकि मैं बता दूं कि यहाँ 2 ऐसे प्रत्याशी हैं, पहला भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंशुल अभिजीत। इन दोनों में कड़ाके की टक्कर हो रही है और इसका चुनाव का जो मतदान है वो 1 तारीख को है, 1 जून को है। आज हम पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद का ताज किसके सर पे आता है। तो आइए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। सर जी, 1 तारीख को अपने यहाँ चुनाव है। इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो किस टाइप का मुद्दा होगा? वो लोग जो वोट डालने जाएंगे, जनता के दिमाग में क्या मुद्दा चले, क्योंकि दोनों तरफ का प्रत्याशी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। निरंजन। हाँ। क्या करते हैं निरंजन जी? हम मतलब कि नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। बताएंगे नहीं कि कहाँ नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। हाँ। चूँकि हमारा केबीसी का एक कार्यक्रम है बोल रहा है पटना, और इसमें हम पब्लिक का मूड जानने के लिए आए हैं कि क्या कहती है पब्लिक, उसको सांसद किस तरह का चाहिए, किस आधार पे उनको वोटिंग करेगी। ठीक है, तो ज़रा बताइए कि आपके यहाँ का सांसद का क्या आधार होना चाहिए। देखिए, हम लोगों का खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल अलग है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या परिवेश है क्या नहीं। लेकिन हाँ, शहरी क्षेत्र पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि है जे वो क्या करना है ना। यहाँ पर वो वही करेंगे, किनको चुनना है वो उन पर निर्भर करता है। पलड़ा किसका भारी दिख रहा है सर, बीजेपी और इसमें कांग्रेस में? बहुत सारा फैक्टर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब इसीलिए ना बोले कि मतलब कि जैसे कि आपका जो शहरी क्षेत्र है वो सोच समझ करके ही करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम किसी के पक्ष में हम नहीं जा रहे हैं और ना ही किसी के विपक्ष में हम जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी पहले से भी यहाँ से जीत चुके हैं। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि देखिए, जहाँ तक देश हित का बात आता है तो देश हित का बात में है जे अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, मतलब कि वो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ मुद्दा है जिसमें वो है जे पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो मतलब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा चल रहा है। अब जहाँ तक विपक्ष का बात है तो विपक्ष का बात के बारे में वो भी पहले अच्छे ही किए थे। कुछ कुछ खामियां तो रहती हैं, पहले भी अच्छे ही किए थे वो, जहाँ तक उनको जो डिसीजन लेना था वो तो अच्छे ही किए। और अभी कुछ कुछ देखिए क्या होता है ना कि जब हम अच्छे करते हैं तो उसमें कुछ खामियां तो ज़रूर रहती हैं, तो वो इनमें भी है। तो इस बार क्या विकास, रोजगार, क्या आधार रहेगा? देखिए, विकास तो हम लोग पटना का जान ही रहे हैं कि कितना बढ़िया विकास है। रोड भी आप चले जाइएगा तो आगे देखिएगा कि क्या स्थिति है। तो ये तो लोकल लेवल का भाई बात है, लोकल लेवल का है जो क्या स्थिति है कि गाड़ी चलाइए तो है जो गड्ढा में गिरेगा ही गिरेगा। तो फिर भी, लेकिन हाँ, जहाँ तक देश हित का बात है तो मैं बोलूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। और जहाँ तक लोकल का बात बोल रहे हैं तो इसमें खिचड़ी है, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है वो 15 साल पहले भी देखे, 20 साल इधर भी देखे, तो सबका एक ही है, जाति पर सब अटका हुआ है। बिहार का यही तो सबसे बड़ा दुर्गति है कि अभी तक जाति पर ही अटका हुआ है। धन्यवाद। कोई ये करना ही नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री की बात अगर करें तो कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सबसे असल मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी। हमारे इंडिया में बेरोजगारी इस तरह से बढ़ गया है कि लड़के परेशान हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ जाकर हमको रोज़गार मिले, यही असल मुद्दा है। और उसके बाद जो गरीबों की जो मांग है और किसानों का जो मुद्दा है उसके बारे में कोई चिंतन की विषय नहीं है मोदी जी को, इसलिए कि
रोज़मर्रा की जो हमारे इसेंशियल जो कमोडिटीज़ है इसका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसका प्राइस। और इसके बारे में वो सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो जैसे क्या कहते हैं करोड़ उद्योगपति हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर वो लोग ये करते हैं, रोलिंग करते हैं। गरीब के लिए नहीं है। नहीं, गरीब के लिए नहीं करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि तब प्रधानमंत्री कैसा हो? प्रधानमंत्री ऐसे हो जो वो हमेशा निष्पक्ष रहे। ऐसा कोई है? ऐसा कोई हमको तो अभी इस टाइम के हिसाब से हमको राहुल गांधी हमको लग रहा है। लगते हैं। जी। चलिए, एक युवा है और युवा का अपना मंतव्य है और अपना अपना व्यू है। अभी देखिए, चूँकि ये जो इलाका है ये रविशंकर प्रसाद के लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। क्या करते हैं सर? अभी तो हम लोग किसान हैं। किसान है। आपके लोकसभा क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद जी इस बार खड़े हुए, ठीक है। और कांग्रेस से है अंशुल अभिजीत, ठीक है। जगजीवन राम के। हाँ, हम नाती। समझ रहे हैं, मीरा कुमार जी जानते के हो। बच्चे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा क्षेत्र अपना पटना साहिब है, इसमें क्या बदलाव होगा या फिर वही चीज़ रिपीट होगा? देखिए, परिवर्तन तो होना जरूरी है। ये लोकतंत्र कहता है कि 5 साल में बदलिए, क्योंकि लोग मुद्दा खोजते हैं विकास। तो जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं लाइएगा तो कैसे जानेगा कि मेरा विकास जब सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश को विकास, रोजी रोजगार, समझे कि नहीं, तो उसके लिए तो परिवर्तन होना जरूरी है। तो रोजी रोजगार और विकास नहीं हुआ है क्या अपने लोकसभा में? रविशंकर जी से पूछे ना कि कई बार इधर आए हैं। 5 साल हो गया ना, हमसे मत प्रश्न कीजिए। आप रविशंकर जी से ही पूछिए जाके कि आप जो बस स्टैंड की तरफ है या पूरे पटना में कई दिन आप घूमे हैं। हमसे काय के लिए पूछते, उन्हीं से पूछिए। या आपको तो 5 साल के लिए जनता दिया था वोट, आपने जनता के पास कई बार गया? दोबारा जनता चुना था आपको। वही चीज ना, छोड़िए, उसको भुला जाइए। इसके पहले तो हम लोग चुने। अब उन्हीं से ही प्रश्न पूछिए कि जनता के पास आप कई बार गए हैं, आपको पता चल अच्छा जाएगा। सर, इस बार देखिए अंशुल अभिजीत एक युवा में आते हैं। हाँ। और लगता है कि इस बार अगर अंशुल अभिजीत यानी कांग्रेस के प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो अपना लोकसभा क्षेत्र का पटना साहिब का बेहतर विकास होगा। आशा तो सब कोई रखता है, आशा तो सब कोई रखता है, तो उसके लिए परिवर्तन जरूरी है। होता है ना, आशा तो आपको हम एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, तो तीसरा बार तो आदमी सोचता ही है कि कुछ परिवर्तन हो, तभी ना। अगर किसी को ठेस नहीं पहुंचेगा तो विकास के बारे में नहीं सोचेगा, फिर तो वो तानाशाह हो जाएगा कि जो हम कहेंगे वही करना होगा। तो आप बताइए कि अभी आपके केंद्र में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है। उनका चेहरा उस कुर्सी पे किनको बैठाना चाहेंगे? तो एक चीज़ बताइए, हमारे सांसद तो नहीं न हैं। नहीं, सांसद नहीं। हमको विकास करेंगे सांसद, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो सबके लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं। अब प्रधानमंत्री पंचायत स्तर पर चलने लगे तो फिर मुखिया का चुनाव और पंचायत स्तर का चुनाव सब खत्म कर दीजिए। प्रधानमंत्री मुखिया होता है, लेकिन हम लोग तो चुनते हैं सांसद को या विधायक को। काम करने तो वाले लोग हम जो भी मांग करेंगे अपने सांसद से न करेंगे, उनका काम है लोकसभा में उठाना। मेरा नाम वो अनूप पासवान। अनुप जी, कार्यक्रम हमारा एक होता है केबीसी चैनल का, पटना बोल रहा है। इसके तहत हम ये जानने के लिए आज निकले हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कि पब्लिक का क्या मूड है। जो 1 तारीख को वोटिंग होगी उसका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है सर। महंगाई और बेरोजगारी। हाँ। तो आपके यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, एक अंशुल अभिजीत है कांग्रेस के और दूसरा है रविशंकर प्रसाद जो इससे पहले भी सांसद। हाँ। तो आपको क्या लगता है दोनों में पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा भारी है। देखिए सर, बदलाव को दुनिया पूरा खोजता है, ये जान लीजिए। अब दुनिया बदलाव के पीछे चल रहा है। 10 साल उसको रविशंकर बाबू को देख लिए हैं, 10 साल में कुछ बेरोजगारी है, पटना में कुछ नहीं हुआ पूरा बिहार में। सबसे बड़ा बात है कि 10 साल में पूरा बिहार में कहूँ भी फैक्ट्री है वो कुछ भी नहीं लगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, कुछ नहीं। बस यहाँ पर मतलब यहाँ का सांसद इस बार बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए, एक बार चेंज होना चाहिए। क्या नाम है सर? राजन साहब। क्या करते हैं? बस चलाते हैं। बस चलाते हैं। आपका लोकसभा क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
तो इस बार जब चुनाव होगा, वोट डालने जाइएगा 1 तारीख को, तो किस आधार पर डालिएगा? रोजगार या विकास? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। बदलाव के आधार पर इस बार वोट डालेंगे। हाँ। एक गांधी के 20 वर्ष न रखो, बदलाव होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये क्या राज्य में प्रशासन के खूब लूट किया, कुछ छूट किया, बदलाव होना चाहिए। चलिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ। इससे पहले जो आपके पास सांसद थे, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कांग्रेस की सरकार कुछ और था, समझे। कांग्रेस के सरकार में अनपढ़ हो आमदी के नौकरी लग जाता था। इसका सरकार में के गो के लगा, किसी के नहीं लगा। अब महंगाई बढ़ते चल जा रहा है। तो बीजेपी की सरकार में इस बार महंगाई पर तो बोल रहा है कि हमने बहुत कंट्रोल किया है। क्या कब हो गया, फिर महंगाई बढ़ेगा। ये इलेक्शन हुआ ना, ये अरबों खरब खर्चा हो रहा है ना, क्या हम अपन बाबू से लावेंगे? ये जनता के पैसा खर्चा हो रहा है। ये 3-3 गो हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है। अच्छा, तो जनधन योजना और अनाज भी तो दिया था मोदी। अनाज दिया घर से, सहारा दिया। अब पल्स के पैसा ये सब हड़पे हुए हैं। 11 लाख हम मोदी कार वाला पैसा जमा करता था, 11 लाख अब जो पैसा हड़पे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री इस बार कैसा होना चाहिए? बदलाव चाहिए? देना चाहिए, पब्लिक को पैसा देना चाहिए। पब्लिक को, तो प्रधानमंत्री को किसको रखिएगा इस बार? पब्लिक को पैसा देना चाहिए। सहारा दिया, पल्स सबके हल्फे हुए हैं। पटना शहरी क्षेत्र जो है, इसमें रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपको भी पता है। और इस बार कांग्रेस से मीरा कुमार के लड़के अंशुल अभिजीत खड़े हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो टक्कर है वो कैसा टक्कर होगा रविशंकर प्रसाद जी के लिए? अपना नाम बताएं। देखिए, मेरा नाम ऋषिकेश हुआ और मैं मुख्य रूप से रहने वाला हूँ, गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर शहर में देखने में तो लग रहा है कि बहुत बेहतरीन विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, कोई डाउट नहीं है। बिल्डिंग्स अच्छे बन गए हैं। कृषि भवन आप देख रहे हैं इस बगल में पास में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पूरा बन गया है। लेकिन कृषि के रूप में अगर आप देखेंगे तो कुछ विकास नहीं हुआ, बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ है। बाजार समिति जो था, जहाँ पर लोग अपने सामानों को बेचा करते थे, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। हम लोग कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में हम लोग के यहाँ सीतामढ़ी में एक रीगा चीनी मिल हुआ करता था, वो भी 3 साल से बंद पड़ा है। भाई क्यों बंद हो गया? अगर किसान की बात होनी चाहिए, जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। अभी तक दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जितने प्रधानमंत्री को मैं जानता हूँ, इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुआ, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो निकल करके आएगा, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। तो फिर कैसे बोलेंगे? शिक्षा के रूप में आप देखेंगे तो जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में स्कूल का बिल्डिंग्स अच्छे बन गए, लेकिन एजुकेशन में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी वो गर्त में चला गया, बिल्कुल पाताल के अंदर चला गया है। तो ये मिली जुली जो है ना स्थिति, रविशंकर प्रसाद कभी दिखाई नहीं देते हैं। मैं भी चूँकि यहाँ रहता हूँ, कभी दिखाई नहीं देते हैं। लंबी लंबी बातें तो टेलीविजन पर उनको डिबेट करते हुए आप लोग देख लेंगे, हम लोग देखते हैं पूरा। तो ये इस तरह की शिकायत बहुत लोग, जनता सबका अलग अलग है। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, रविशंकर प्रसाद अगर दिखाई नहीं देते हैं तो 2024 में अगर सांसद चुनेगा पटना साहिब का जनता, तो कैसा सांसद? मुझे लगता है कि बदलना चाहिए, बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। बदलाव की ज़रूरत है। यह सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बदलाव की ज़रूरत है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, देश में बिल्कुल बदलाव का दौर तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होगी और कांग्रेस की सरकार अगर सत्ता में आती है तो कुछ चीज़ें बदलेगी जनता के लिए? बहुत चीज़ें बदलेगी, बहुत चीज़ें बदलेगी। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखता रहता हूँ। ये आप एक्चुअली आप देखिएगा, 5 किलो राशन की बात करते हैं पूरा, लेकिन सचमुच अगर आप जानिएगा तो 5 किलो जो फूड सेफ्टी एक्ट किसने लाया? वो तो कांग्रेस का देना है। मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी 2013 में। ये फिर क्या किए उन्होंने? एक गलती किया मनमोहन सिंह ने, एक भारी गलती ये किया कि उन्होंने अपना फोटो जो है ना वो थैला पर नहीं चिपकाया, जो कि नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करने में बहुत अच्छे मार्केटिंग करते हैं। इसका मैं तारीफ़ करता हूँ इस बात के लिए। इतने बेहतरीन मार्केटिंग करने वाले, इतने बड़े जादूगर जो है ना, नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं देश में। इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात का मैं कायल हूँ। फिर भी देश में बदलाव की ज़रूरत है। अरे वैसे जादूगर जो है ना, जो दिन सफ़ेद झूठ भी बोलते हैं और जनता को उस झूठ जो सच लगे, इससे बेहतरीन जादूगर कौन हो सकता है भाई? तो वैसे जादूगर से जो होता है ना, एक मदारी जो देखते हैं हम लोग, तो उस मैजिक से तो काम नहीं चलेगा ना। सच बोलने वाला चाहिए। आप 10 साल के राहुल गांधी के भाषण को उठाइए और 10 साल का जो भाषण है नरेंद्र मोदी जी का उठाइए, और उसमें देखिए कि गलती झूठ किसका है ज़्यादा,
सच किसका, आप लोग काटिएगा नहीं इसको, ये बात समझिए पहले। लेकिन सर लोग आप एक बात हमको बताइए ना, वो जो इधर से आ रहा था ना, उसका जो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालेंगे, किसने बोला था आप बताइए ना? राहुल गांधी ने बोला था क्या? वो तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे, बोले विश्व में डंका बज रहा। किस देश में डंका बज रहा भाई? कहाँ पर डंका बज रहा? डॉलर जो है, एक महीने डॉलर के मुकाबले जो रुपया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अभी शायद मैंने पूरी तरीके से नहीं, 85 रुपये के आसपास में एक डॉलर का चला गया है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी हमारे, जितना डॉलर के सामने मुकाबले में रुपया गिरता है, उतना हमारे देश की साख गिरती है। क्या हुआ? 400 का गैस सिलेंडर 350 का। आप एक गैस सिलेंडर पर महीना, एक महीना तो एक मिनिमम जो 4 आदमी 5 आदमी का परिवार है, उसमें तो मिनिमम जो है एक गैस सिलेंडर महीना में ख़त्म होता है। तो आपको क्या आप समझिए पहले, 700 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं पर मंथ, 12 5 60 12 7 84, 8,400 रुपया। आपने 200 का सिलेंडर, एक मैंने 2,000 का मान लीजिए, 2,000 और 1,000 का उसका जो चूल्हा है उसको भी मान लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये का दे दिया मुफ्त में, और ढोल पीटे जा रहे हैं आपने उज्ज्वला योजना की जो ढोल पीटे जा रहे हैं। क्या मतलब होता है भाई? इस बार मतलब जो महंगाई एक मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, महंगाई से लेकर के रोजगार, हर चीज़ मुद्दा रहेगा। आज नौजवान लोग जो है उनसे पूछिए, उनको रोजगार चाहिए ना, रोजगार कहाँ है? हर चीज़ का आपने प्राइवेटाइजेशन किया, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया। क्या मतलब होता है भाई इसका? आप ये बिल्कुल नकारा असफल सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको तो मैं बिल्कुल 20 नंबर भी ना दूँ। किसी पार्टी से वास्ता? कोई पार्टी से वास्ता नहीं। आम पब्लिक, मैं तो बता दिया, मैं कृषि के बारे में बताया ना। ये एक आम पब्लिक का एक व्यू है, और इन्होंने अपना जो अंदर जो चल रही है बातें आम जनता के लिए भी, देश की रक्षा के लिए, उस पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, और इस पर बिल्कुल सोचनी चाहिए, और इनका मानना है कि बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। पटना बोल रहा है, और सहयोगी अंशु के साथ KBC न्यूज़ अमलेश आनंद, पटना।